Hello students, in today's lecture we will discuss about the example of phylum Arthropoda। हमने आर्थ्रोपोड्स के एग्जाम्पल के लिए अलग से लेक्चर तैयार किया है। ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि ये जो आर्थ्रोपोड्स के जो एग्जाम्पल्स हैं इनमें से कई बार नीट एग्जामिनेशन में कई ढेर सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, अब नीट के हिसाब से इम्पोर्टेंट है और इसमें थोड़ा सा कई बार आउट ऑफ एनसीईआरटी भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हमारा उद्देश्य ये था कि एग्जाम्पल्स को लेकर एक अलग से लेक्चर तैयार किया जाए और उसमें आउट ऑफ एनसीईआरटी जो भी इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट्स हैं उनको भी इसमें इंक्लूड कर दिया जाए। तो इस तरह से हमने अपना ये लेक्चर तैयार किया है। ठीक है, तो देखिए हमने पहले ही आपको बताया था कि एनिमल किंगडम में सबसे ज्यादा मेंबर या सबसे लार्जेस्ट जो फाइलम होता है वो फाइलम कौन सा होता है? आर्थ्रोपोडा होता है। आर्थ्रोपोडा की जो क्लास है इंसेक्टा, वो एनिमल किंगडम की सबसे बड़ी क्लास मानी जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि ये जो क्लास इंसेक्टा है थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। तो थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास इंसेक्टा का ले लेंगे, इसके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो इतना हमको आज के लेक्चर में करना है, तो वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपके जो एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल दिए गए हैं हम उसे उसी तरह से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करें इंसेक्ट। हमारी एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल दिए गए हैं तो फाइलम आर्थ्रोपोडा के जो एग्जाम्पल्स हैं उनमें मोस्टली इंसेक्ट को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो हम बात करेंगे फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में और इसके एग्जाम्पल्स के बारे में। तो आर्थ्रोपोडा के एग्जाम्पल की बात की जाए तो हमारी एनसीईआरटी में कुछ इस तरह से एक्सप्लेन किया है कि बेनिफिशियल इंसेक्ट, बेनिफिशियल इंसेक्ट की बात करें या इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट के बारे में बात किया जाए तो इसमें हमारे 3 इंसेक्ट आते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट से हमारा मतलब क्या है? ऐसे इंसेक्ट जिसके से हमको कुछ ना कुछ बेनिफिट पहुंच रहा है। तो इस तरह के इंसेक्ट में आएंगे, एक तो हमारा एपिस, एपिस मतलब हनी बी, इसे मधुमक्खी के नाम से जानते हैं, इसे मधुमासी बोलते हैं मराठी में। तो एपिस से कई ढेर सारे बेनिफिट्स हैं। इट्स ए गुड पॉलिनेटर एजेंट, पॉलिनेशन मैक्सिमम होगा तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज्यादा होगा। ठीक है, तो आप बिना इंसेक्ट के आप चाहते हो कि आपका बेनिफिट हो जाए क्रॉप का, तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें कोई ना कोई तो पॉलिनेटर की आवश्यकता है। और सबसे बेस्ट पॉलिनेटर कौन से होते हैं? मोस्ट ऑफ प्लांट में जो पॉलिनेशन किससे होता है? इंसेक्ट से होता है। ठीक है, तो पहली बात तो ये एपिस बेस्ट पॉलिनेटर है, इसलिए हनी बी के होने से जो क्रॉप प्रोडक्शन जो होता है वो इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होगा? क्योंकि पॉलिनेशन मैक्सिमम होगा। ठीक है, दूसरा है बॉम्बेक्स। बॉम्बेक्स इसे हम सिल्क वर्म के नाम से जानते हैं। तो सिल्क के बारे में आप जानते हो कि सबसे पहली बार एंशिएंट टाइम में चाइना में इसकी डिस्कवरी हुई थी, बॉम्बेक्स की, सॉरी सिल्क की डिस्कवरी हुई थी। वहां से सिल्क का जो नॉलेज है वो मिड ईस्ट से होता हुआ दुनिया में स्प्रेड हो गया। ठीक है, तो बॉम्बेक्स। इसको हम सिल्क वर्म के नाम से जानते हैं। तो ये दूसरा बेनिफिशियल इंसेक्ट है। तीसरा है लेसिफर, इसे हम फ्लाक इंसेक्ट के नाम से जानते हैं। तो ये जो लेसिफर होता है इससे हमें लाख मिलता है
और लाख की बैंगल्स बनाई जाती हैं। लाख का यूज जो है इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में किया जाता है। लाख जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का बेड कंडक्टर होता है। तो सर्किट्स में जो कार्बन इलेक्ट्रोड को जो अटैच किया जाता है वो विद द हेल्प ऑफ लाख किया जाता है। ठीक है। सो नेक्स्ट इज द लेसिफर। लाख इंसेक्ट। तो दीज आर बेनिफिशियल इंसेक्ट। ये सब क्या हो गए? बेनिफिशियल इंसेक्ट हो गए। इनसे हमें फायदा है। कुछ इंसेक्ट ऐसे हैं जिससे हमें नुकसान होता है और कई तरह की बीमारियों को स्प्रेड करते हैं। अब जो इंसेक्ट जो डिसीजेस को स्प्रेड करते हैं, हमारी बीमारियों को स्प्रेड करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं वेक्टर। ठीक है। बीमारी किसकी वजह से होती है? डिसीज कॉज्ड बाय द पैथोजन। एनी एजेंट दैट कॉज द डिसीज इज नोन एज द पैथोजन। और जो पैथोजन को स्प्रेड कर रहे हैं, उसे माइग्रेट कर रहे हैं, उसे फैला रहे हैं, उन्हें बोला जाता है वेक्टर्स। ठीक है। तो कुछ इंसेक्ट जो होते हैं वो वेक्टर का रोल प्ले करते हैं। तो नाउ वी डिस्कस अबाउट द इंपॉर्टेंट वेक्टर्स। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट वेक्टर के बारे में डिस्कस करते हैं। वेक्टर्स। वेक्टर्स क्या होंगे? वेक्टर्स जो होंगे ये डिसीजेस को स्प्रेड करेंगे। इसमें आएगा हमारा मॉस्किटो। अब मॉस्किटोज के रिगार्डिंग बात की जाए तो स्टूडेंट्स देखिए, मॉस्किटो जो होते हैं ये भी इंसेक्ट ही हैं। ठीक है। मॉस्किटो की कई वेराइटियां होती हैं, पर तीन इसकी जो है बहुत ही पॉपुलर वेराइटी है। एक तो एनाफिलीज, एक एडीज और एक क्यूलेक्स। ठीक है। ये थ्री जो पॉपुलर वेराइटी है ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की डिसीजेस को कॉज करती हैं। तो देखिए, अब सबसे पहले हम बात करें किसके बारे में? एनाफिलीज के बारे में। तो ये जो एनाफिलीज मॉस्किटो है, ये एनाफिलीज मॉस्किटो बेसिकली ये मलेरिया को स्प्रेड करता है। ये किसे स्प्रेड करेगा? मलेरिया को। दूसरी जो वेराइटी होती है जो बहुत कॉमन होती है, ये कौन सी है? क्यूलेक्स। क्यूलेक्स की बात करें तो ये बेसिकली जो फिलेरियासिस है, एलिफेंटाइटिस है, हाथी पाँव रोग या हाथी रोग जिसे हम जानते हैं, वो डिसीजेस को ये स्प्रेड करता है क्यूलेक्स। तो क्यूलेक्स कौन सी डिसीज को स्प्रेड करता है? फिलेरियासिस को स्प्रेड करता है ये। इसके बाद नेक्स्ट है एडीज। एडीज जो मॉस्किटो है, एडीज मॉस्किटो जो है, ये मॉस्किटो जो है ड्यूरेनल होता है, दिन में एक्टिव होता है। दूसरे मॉस्किटो की रिगार्डिंग बात करें, इफ वी डिस्कस अबाउट द एनाफिलीज एंड क्यूलेक्स, तो ये इवनिंग में एक्टिव ज्यादा होते हैं, अर्ली मॉर्निंग ज्यादा एक्टिव होते हैं, बाकी के टाइम में इनकी एक्टिविटी कम होती है। मॉस्किटो में एक इंटरेस्टिंग बात और है कि इनमें जो इनके जो माउथ पार्ट होते हैं वो पर्सिंग एंड सकिंग टाइप के होते हैं। और ये इसमें जो मेल होते हैं मॉस्किटो के अंदर, वो प्लांट के जूस को सक करते हैं, प्लांट का जूस पीते हैं। जबकि इसमें फीमेल होती हैं वो जो है वार्म ब्लडेड एनिमल्स का जो ब्लड होता है उसे वो सक करती हैं। हालांकि हमारी जो फीमेल मॉस्किटो होती हैं वो ऑब्लिगेट पैरासाइट नहीं है, जब भी वो रिप्रोडक्शन करती हैं उस समय उन्हें ब्लड की नीड होती है। ठीक है। तो जो एडीज मॉस्किटो होता है वो दिन में एक्टिव होता है। इसीलिए तो कई बार देखा होगा ना, जब भी डेंगू स्प्रेड होता है, येलो फीवर, चिकनगुनिया स्प्रेड होता है, तो इसका मच्छर दिन में काटता है। मतलब एडीज जो होता है वो कब काटता है? वो बाइट कब करेगा? दिन में बाइट करेगा। ठीक है। तो एडीज बेसिकली जो है ये क्या क्या फैलाएगा? ये येलो फीवर, उसके बाद ये डेंगू,
जैसी जो डिसीजेस होती हैं इन्हें ये स्प्रेड करता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये हमारे क्या है, वेक्टर। वेक्टर में क्या आ गया हमारा, मॉस्किटो आ गया। ठीक है, तो मॉस्किटो जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वेक्टर है और कई ढेर सारी बीमारियां इसकी वजह से हो रही। आपने देखा होगा कि एनाफिलिस की वजह से कौन सी डिसीजेस हो रही है, मलेरिया। क्यूलेक्स की वजह से हम देखते हैं, क्यूलेक्स की वजह से फिलेरिसिस, एलिफेंटाइटिस, हाथी का रोग होता है। ठीक है, उसी तरह से एडीज की वजह से हमारा येलो फीवर होता है, या फिर इसकी वजह से डेंगू डिसीज होता है। चिकनगुनिया जिसमें कि जॉइंट्स में बहुत ज्यादा पेन होता है, वो बीमारी इसकी वजह से देखने को मिलती है। उसके बाद एक और जो है वेक्टर है, बड़े इंपॉर्टेंट वेक्टर है, जिसे कि हम सीसी फ्लाई के नाम से जानते हैं। वो भी वेक्टर है, वो भी डिसीज स्प्रेड करती है। इसी तरह से एक सैंड फ्लाई होती है, वो भी डिसीज स्प्रेड करती है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारी एनसीईआरटी में केवल एक ही वेक्टर मेंशन है, कौन सा, मॉस्किटो, तो वो हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे ग्रिगेरियन पेस्ट के बारे में। ग्रिगेरियन पेस्ट मतलब क्या? ग्रिगेरियस पेस्ट। ग्रिगेरियस पेस्ट का मतलब समझिए। देखो, आपने सुना होगा कॉलोनियल एनिमल। कॉलोनियल एनिमल कैसे, जो ग्रुप में रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कॉलोनियल। अच्छा, ग्रुप में रहने वाले एनिमल का एक कैरेक्टर होता है कि इनमें म्यूचुअल कोऑपरेशन देखने को मिलता है। द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द कॉलोनियल एनिमल, दे शो द म्यूचुअल कोऑपरेशन। बट ग्रिगेरियस मीन्स इट इज a large type of the colony in which no any type of the cooperation present between the members. So such type of the group is known as gregarious. Gregarious एक तरह का कॉलोनी होती है, बट कॉलोनियल का ही एक टाइप होता है। मगर कॉलोनियल एनिमल में क्या है कि यहां पर एक दूसरे के लिए कोऑपरेशन देखने को मिलता है। ग्रेगेरियस एनिमल में कोऑपरेशन देखने को नहीं मिलता। अब जैसे मान लीजिए हमारे क्लासरूम के 4-5 बड़े बदमाश लड़के हैं, वो सब साथ में ग्रुप में रहेंगे, उनमें कोऑपरेशन होगा, वो सब पेशेंस अपने जो मनी शेयर करके वो नाश्ता पानी करने के लिए होटल पे जाएंगे। ठीक है, तो उनमें कोऑपरेशन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? जब कभी वो पकड़ में भी आ जाते हैं तो सब मिलके कोई ना कोई अच्छा बहाना बनाते हैं। इट्स इंडिकेशन ऑफ कोऑपरेशन। ठीक है, अब मान लीजिए ट्रेन में कई ढेर सारे लोग हैं, साथ साथ हैं, ग्रुप दिख रहा है हमें, बट वहां पर म्यूचुअल कोऑपरेशन है क्या? नहीं, वो एक तरह का क्राउड है। तो ग्रेगेरियस मतलब एक तरह के क्राउड वाले, जिनमें कोई कोऑपरेशन देखने को नहीं मिलता, ऐसे को हम क्या बोलते हैं, ग्रेगेरियस। ठीक है, तो हमारे आर्थ्रोपोड्स में ढेर सारी डाइवर्सिटी एनिमल्स में देखने को मिलती है। यहां पर एनिमल आपको सॉलिटरी देखने को मिलेंगे, मीन्स लिव एलोन। ठीक है, यहां पर आपको एनिमल कॉलोनियल देखने को मिलेंगे, मतलब कि ग्रुप में रहने वाले। यहाँ पे आपको ग्रेगेरियस एनिमल देखने को मिलेंगे, जो एक तरह की भीड़ बना के रहने वाले एनिमल है। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक सोशल एनिमल देखने को मिलेंगे, जिनमें एक वेल डेवलप्ड सोशल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। तो इस तरह की डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज के एनिमल आपको इस आर्थ्रोपोडा में देखने को मिलेंगे, मिलना भी चाहिए, क्योंकि इट्स ए लार्जेस्ट एनिमल फाइलम इन टर्म्स ऑफ नंबर के हिसाब से, डाइवर्सिटी के हिसाब से बहुत बड़ा एनिमल फाइलम है, इसमें ऐसा मिलना भी चाहिए। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे ग्रेगेरियस पेस्ट के बारे में। ग्रेगेरियस का तो मतलब समझ में आ गया क्या होता है। अब पेस्ट का मतलब क्या होता है? पेस्ट का मतलब ऐसे लिविंग एजेंट से है जो हमारी क्रॉप को नुकसान पहुंचाते हैं। कोई भी ऐसा लिविंग जो हमारी क्रॉप को नुकसान पहुंचाता है, एनी लिविंग एजेंट that harm our crop is known as pest. कोई भी ऐसा एनिमल जो आपकी क्रॉप को, खेत को, फसल को नुकसान पहुंचाता है, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे पेस्ट। ऐसे सब्सटेंस जो पेस्ट को डिस्ट्रॉय करते हैं,
उन्हें बोला जाता है पेस्टिसाइड। जो पेस्ट को डिस्ट्रॉय करेंगे उसे हम क्या बोलेंगे, पेस्टिसाइड के नाम से जानेंगे। अब ग्रेगेरियस पेस्ट मतलब कि क्रॉप को हार्म करने वाले ऐसे लिविंग हैं जो बड़े बड़े क्राउड्स में आते हैं, ठीक है, तो उन्हें हम बोलते हैं ग्रेगेरियस पेस्ट। और ग्रेगेरियस पेस्ट में सबसे पॉपुलर एग्जांपल है वो कौन है, लोकिस्टा। सिंपल नेम इसका लोकिस्ट। तो लोकिस्ट जो होते हैं वो एक तरह के ग्रास हॉपर जैसे दिखाई देते हैं, साइज में बहुत वेरिएशन होता है इनके, और ये बहुत बड़े बड़े ग्रुप में आते हैं। इनको हम लोग हिंदी में टिड्डी दल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, ये ग्रेगेरियस पेस्ट हो गए। तो जिस भी एरिया में आते हैं वहां पर ये पूरी की पूरी क्रॉप को बर्बाद करके रख देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे लिविंग फॉसिल के बारे में। लिविंग फॉसिल, फॉसिल से मतलब क्या होता है, पहले तो ये जरा समझ लो। फॉसिल से मतलब होता है कि इट्स ए रिमेन ऑफ पास्ट। तो एनी फिजिकल रिमेन ऑफ द पास्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज फॉसिल। किसी भी ऑर्गेनिज्म का फिजिकल जो रिमेन्स हैं, जो उसके अवशेष हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, फॉसिल के नाम से जानते हैं। हिंदी में इसे जीवाश्म के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो जीवाश्म मतलब कैसे, जो पहले थे, जो एनिमल पहले थे अब उनका खत्म हो गए, उनके जो हमको रिमेन्स देखने को मिल रही हैं, उन रिमेन्स को हम क्या बोलते हैं, फॉसिल के नाम से जानते हैं। यहां पर बड़ी अच्छी टर्म यूज की गई है, लिविंग फॉसिल। लिविंग फॉसिल हमारे जो इवोल्यूशनिस्ट साइंटिस्ट हैं वो ऐसे एनिमल के लिए इस वर्ड का यूज करते हैं जिस एनिमल की कैटेगरी के सभी एनिमल खत्म हो गए, कब केवल अकेला एक स्पीसीज अकेला बचा हुआ है, बाकी उस पर्टिकुलर ग्रुप के सभी स्पीसीज अभी पूरी तरह से खत्म हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए, ठीक है। तो इस तरह के एनिमल को हम किस नाम से जानते हैं, लिविंग फॉसिल के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब एक एक्वेटिक आर्थ्रोपोड है, जिस ग्रुप के अंदर इसको इंक्लूड किया जाता है उस ग्रुप के सभी एनिमल्स अभी पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो गए, खत्म हो गए, केवल वही अकेला बचा हुआ। अब उसके फैमिली के सब खत्म हो गए, अकेला वही अकेला बचा है, तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, लिविंग फॉसिल के नाम से जान सकते हैं ना उसको, ठीक है। तो लिविंग फॉसिल में आता है हमारा लेमुलस। कॉमन नेम होगा इसका किंग क्रैब। तो कॉमन नेम क्या है लिमुलस का, इसका जो कॉमन नेम है वो है किंग क्रैब, लिमुलस का। तो ये जो किंग क्रैब है ये मरीन एनिमल है, एक्वाटिक एनिमल है। आजकल इसका बहुत ज्यादा हंटिंग होता है, शिकार होता है, इसलिए ये आजकल एंडेंजर्ड स्पीसीज के अंदर आता है। ऐसी स्पीसीज में आता है जो बिल्कुल खत्म होने वाली हो गई, ठीक है, उसके अंदर इसको इंक्लूड किया जाता है। तो ये हमारे कुछ एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं जो हमने डिस्कस किए, पर इन्हीं में कई बार कुछ डिटेल क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उनको भी हमें डिस्कस करना है, तो वो भी हम डिस्कस करते हैं। यहां तक तो पूरा क्लियर हो गया ना, ये तो पूरा समझ में आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे आर्थ्रोपोड की सबसे महत्वपूर्ण क्लास के बारे में। आर्थ्रोपोड में हालांकि 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होती हैं। वो क्लास है हमारी क्लास इंसेक्टा, क्लास क्रस्टेशिया एंड क्लास एटनीडा, ठीक है। तो ये 3 हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस हैं, पर इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट क्लास कौन सा है, इंसेक्टा। हालांकि क्लास लेवल का क्लासिफिकेशन हमारे एनसीईआरटी के अंदर मेंशन नहीं है, पर फिर भी कई बार
क्लास में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंसेक्टा क्लास में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम थोड़ा सा क्लास इंसेक्टा को डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो नाउ वी डिस्कस अबाउट द क्लास इंसेक्टा। क्लास इंसेक्टा इज नोन एज हेक्सापोडा। इस क्लास को किस नाम से जाना जाता है? इसे हेक्सापोडा के नाम से जाना जाता है। तो इस क्लास के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर देखिए कौन कौन से। अब ये देखिए, मैंने एक जनरल एक टिपिकल इंसेक्ट का डायग्राम बनाया है एक्सप्लेन करने के लिए। तो जरा इस डायग्राम को जरा ध्यान से देखो। आप क्या देखेंगे, यहां पर बॉडी ऑफ एनिमल डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट। जितने भी इंसेक्ट होंगे वहां पर एनिमल की बॉडी 3 पार्ट में डिवाइडेड दिखाई देगी। 3 पार्ट कौन कौन से हैं? ये वाला पार्ट हो गया हमारा कौन सा? हेड। ये वाला पार्ट कौन सा? थॉरैक्स। और ये वाला पार्ट कौन सा हो गया? एब्डोमेन। तो बॉडी ऑफ इंसेक्ट डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट। कौन कौन से? हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन। ठीक है। यहां पर बॉडी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। वो पार्ट है कौन कौन से? हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन। दूसरा आप देखिए, इंसेक्ट के अंदर आपको इस एब्डोमेन के अंदर 3 सेगमेंट दिखाई देंगे। कितने सेगमेंट दिखाई देंगे? 3 सेगमेंट। जो इंसेक्ट होते हैं उनके एब्डोमेन में आपको 3 सेगमेंट देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा उसमें 3 पेयर ऑफ एब्डोमिनल लेग। अब देखो ये लेग किस कौन से ये लेग है, इसके लेग कितने हैं? 3 पेयर। जितने भी इंसेक्ट होंगे उसमें 3 पेयर ऑफ एब्डोमिनल लेग देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे आपको? यहां पर आपको देखने को मिलेंगे 3 पेयर ऑफ थॉरेसिक लेग। तो थॉरेक्स वाला रीजन है, तो ये थॉरेक्स वाला रीजन है। तो यहां पर आपको 3 पेयर ऑफ थॉरेसिक लेग। या अपेंडिक्स प्रेजेंट। तो जितने भी इंसेक्ट होते हैं उनका एक खासियत है, इट्स अ यूनिकनेस ऑफ द इंसेक्ट दैट दे हैव द 3 पेयर ऑफ थॉरेसिक लेग। तो आपको यहां पे क्या दिख रहा है? 3 पेयर ऑफ थॉरेसिक लेग। देखो थॉरेक्स वाला रीजन है और उसमें आपको 3 पेयर ऑफ लेग देखने को मिल रहे हैं। उसके अलावा आपके यहां पर 1 और 2 पेयर ऑफ विंग्स प्रेजेंट। आपको 1 जोड़ी या 2 जोड़ी आपको विंग्स देखने को मिलेंगे। यू विल बी ऑब्जर्व द 1 पेयर और 2 पेयर ऑफ विंग्स प्रेजेंट। और ये विंग्स जो होते हैं ये थॉरेसिक ही होते हैं। कौन से रीजन प्रेजेंट होंगे? प्रेजेंटिंग थॉरेसिक रीजन। अच्छा, उसके बाद आपको यहां पर 1 पेयर ऑफ एंटीनी एंड 1 पेयर ऑफ कंपाउंड आई प्रेजेंट। तो 1 पेयर of antennae ये देखिए, ये आपको क्या दिख रहा है? 1 पेयर ऑफ एंटेनी और 1 पेयर ऑफ कंपाउंड आई प्रेजेंट। तो यहां पे आपको 1 पेयर ऑफ एंटेनी प्रेजेंट होते हैं और 1 पेयर ऑफ कंपाउंड आई प्रेजेंट। तो 1 पेयर आपको एंटेनी प्रेजेंट है और 1 पेयर आपको यहां पर कंपाउंड आई देखने को मिल रही है। तो ये आपको यहां देखने को मिलता है। इंसेक्ट में बेसिकली सेक्स सेपरेट होता है
और डेवलपमेंट मोस्टली इनडायरेक्ट टाइप का होता है। कैसा होता है? इनडायरेक्ट टाइप का। यहां सेक्स सेपरेट मतलब बाइसेक्सुअल एनिमल, सॉरी ये सेक्स सेपरेट मतलब यूनिसेक्सुअल एनिमल, यूनिसेक्सुअल एनिमल होते हैं। और जो डेवलपमेंट होता है वो कैसा होता है यहां पर? इनडायरेक्ट टाइप का। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द इंसेक्ट। और इंसेक्ट में कौन आते हैं? इंसेक्ट में आते हैं हमारे कॉकरोच आता है इंसेक्ट के अंदर, हनी भी आता है, मॉस्किटो आता है, ठीक है, ग्रॉस ऑफर आता है। तो ये सब जो है, बटरफ्लाई, ये सब हमारे इंसेक्ट के अंदर आते हैं। तो आप किसी भी इंसेक्ट को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो किस बेस पे? एक तो उसमें 3 पेयर ऑफ थोरेसिक लेग देखने को मिलेंगे, ये फंडामेंटल कैरेक्टर है इंसेक्ट का, और कहीं ये कैरेक्टर देखने को मिलते ही नहीं है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है क्लास इंसेक्टा का, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। तो इस पे से क्वेश्चन बनते हैं क्लास इंसेक्टा पे से। तो ये क्लास इंसेक्टा के जो कैरेक्टर्स हैं तो वो क्लियर हो गए होंगे, आपको समझ में आ गए होंगे। इट इज इनफ, ये काफी है, पर्याप्त है। अब इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हमारा लिविंग फॉसिल जिसका नाम था लिमुलस। तो लिमुलस जो है काफी पुराना एनिमल है, और ये एनिमल जो है काफी लंबे समय से हमारी अर्थ पर देखने को मिल रहा है। ये तकरीबन 180 मिलियन ईयर एगो पहले से हमारी अर्थ पर प्रेजेंट है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये काफी पुराना एनिमल है, ठीक है। इसके साथ के जितने भी एनिमल थे वो पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो गए, यह अभी तक सरवाइव कर रहा है, ठीक है। इसमें जो है एक्सक्रीशन जो होता है लिमुलस के अंदर वो कॉक्सल ग्लैंड के थ्रू होता है। इसके अलावा लिमुलस जो होता है, जो रेस्पिरेशन होता है, वो बुक किल से देखने को मिलता है। तो ये 2 लिमुलस की बड़ी इंपॉर्टेंट खासियत है, ठीक है। इसे याद रखिए, इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हमने एग्जाम्पल्स के ऊपर डिस्कस कर लिया, क्लास इंसेक्टा के ऊपर डिस्कस कर लिया। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम क्लास इंसेक्टा के 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला माउथ पार्ट, दूसरा मेटामार्फोसिस, और तीसरा डिसीज कॉज बाय द इंसेक्ट। तो इन 3 के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में इतना सफिशिएंट। थैंक यू।